आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न 2022 और 24 में आया है। 2022 और 24 में पूछा गया है, जो कि 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? हमें अनुपात ज्ञात करना है, मतलब वही किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हल में मैं चलिए इसको चित्र बना के समझाता हूँ। इसको चित्र बना के चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए क्या दिया गया है? -6, 10 और बी क्या है? 3, -8। अब देखिए ये जो ए होता है, पहला वाला है, हम इसमें क्या होता है x1 और y1। तो x1 की जगह पर -6, y1 की जगह पर 10 और इसमें होता है बी वाले में होता है x2 y2। x2 की जगह पर क्या होगा 3, y2 की जगह पर -8, y2 की जगह पर -8। अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए P, और ए कितना दिया गया है? -4, 6। -4, 6 ए होता है x के स्थान पे, ए होता है y के स्थान पे। अब यही बोल रहा है कि ए जो किस अनुपात में विभाजित करता है, जो विभाजित कर रहा है दोनों को, किस अनुपात में ही विभाजित कर रहा है, यही हमें अनुपात ज्ञात करना है। मतलब ए बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, यहाँ से यहाँ तक, मतलब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें यही ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना m1 व m2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब देखिए अगर m1 m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र से। चूंकि विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र होता क्या है? x, y, उसके बाद होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2। फिर उसके बाद कॉमा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। अब देखिए x, y इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? -4, 6, -4, 6। उसके बाद m1 हमें ज्ञात करना है, m1 गुणे x2 की जगह पर क्या है? 3। उसके बाद प्लस m2 हमें ज्ञात ही करना है, m2 गुणे x1 की जगह पर कितना है? -6 बटे में m1 m2 ज्ञात करना है, तो m1 प्लस m2 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कॉमा। अब देखिए m1 ज्ञात ही करना है, तो m1 गुणे y2 की जगह पर कितना है? -8 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, y1 की जगह पर कितना है? 10 गुणे क्या हो जाएगा? 10 बटे यहाँ पर m1 प्लस m2। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद देखिए हम अब क्या करेंगे? -4, 6, -4, 6 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए m1 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 3m1। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और m2 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 6m2 बटे में कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। उसके बाद कॉमा। अब देखिए -8 का गुणा m1 में करेंगे, कितना आ जाएगा? -8m1। उसके बाद प्लस 10 का गुणा m2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 10m2 बटे में कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। देखिए -4, 6, तो x की जगह पर क्या है? 4, y की जगह पर क्या है? 6। तो x वाले की तुलना इससे होगी, y वाले की तुलना इससे होगी, यानी कि x वाले को इसके बराबर रखेंगे, -4 के बराबर a वाला रखेंगे, 6 के बराबर a वाला रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? निर्देशांकों की तुलना करने पर क्या
निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए, तुलना करेंगे तो -4 के बराबर क्या आ जाएगा, 3m1 -6m2 बटे में m1 प्लस m2। अब उसके बाद 6 के बराबर में क्या आ जाएगा, ए वाला, -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा। अब -4 का गुणा m1 में करेंगे कितना आ जाएगा, -4m1। उसके बाद -4 का गुणा m2 में करेंगे कितना आ जाएगा, -4m2 बराबर, देखिए 3m1 -6m2 का गुणा एक में करेंगे कितना आ जाएगा, 3m1 -6m2 ही आ जाएगा, एक में गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखकर क्या करेंगे, तिरछा गुणा। 6 का गुणा m1 प्लस m2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6m1 प्लस 6m2 बराबर, एक का गुणा -8m1 प्लस 10m2 में करेंगे, यही आ जाएगा, -8m1 प्लस 10m2, यही आ जाएगा। अब देखिए, m1 को एक तरफ करते हैं, m2 वाला एक तरफ करते हैं, तो -4m1। उसके बाद इधर प्लस में 3m1 है, इधर आके माइनस में 3m1 हो जाएगा बराबर, इधर -6m2, इधर देखिए माइनस में 4m2 है, इधर आके प्लस में 4m2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, -4 में -3 जोड़ने कितना आ जाएगा, -7। उसके बाद m1 बराबर, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -6m2 में से 4m2 घटा कितना बचा, -2m2, क्योंकि माइनस में माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, माइनस से माइनस कटा। अब देखिए m1, इधर m2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में, इधर कितना बचा, 2, इधर कितना है, 7 गुणे में इधर आके बटे में, तो m1 m2 का m1 बटे m2 क्या आ गया, 2/7। तो m1 m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, m1 m2 का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7। अब देखिए वही काम यहाँ पर करेंगे, m1 को एक तरफ, m2 वाला एक तरफ, तो 6m1, इधर देखिए -8m1 है, इधर आके +8m1 हो जाएगा, इधर 10m2, इधर +6m2 है, इधर आके -6m2 हो जाएगा। उसके बाद 6m1 में 8m1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 14m1 बराबर, 10m2 में से 6m2 घटा कितना बचा, 4m2। उसके बाद देखिए m1, इधर m2 गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, इधर 4 है और इधर 14 गुणे में इधर आके बटे में, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, m1 बटे m2 कितना आ गया, 2/7, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2:7। तो देखिए m1 कितना आया है, 2, और m2 कितना आया है, 7। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।